Amen. ये बाइबल है बाइबल लाए हैं मैथ्यू की किताब, मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब चैप्टर 2 वर्स, we'll just read verse 11. 11 पद को हम पढ़ेंगे। आप जान ले कि यीशु मसीह का पैदाइश हो गया और कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं है। वी डोंट नो the timeline between Jesus' birth and this incident where the wise men come from the east following a star. We all know that. We've heard it so many times. एक तारा को के पीछे पीछे मिस्र देश ईस्ट जो देश है वहाँ से माजी लोग, मैजी बोले माजी, जो वाइज मैन है वे आते हैं बेथलेहम और उनका मकसद है, उनका इच्छा है कि जो राजा पैदा हुआ है उसके सामने दंडवत करे और आराधना करे। तो वर्स 11 में हम पढ़ेंगे। अंकल नवेंद्र को आगे आग्रह करें। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Praise the Lord. Let's all pray and प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for your word. We thank you that we can learn from your word and your Holy Spirit is our teacher. हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें, जो कुछ आप हमसे चाहते हैं, जो कुछ आप हमें सिखलाना चाहते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन में हम ये लागू करेंगे जो हम सीखेंगे। हमें मदद कर, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे आपके वचन को यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Praise the Lord. So the wise men following a star, they come to Bethlehem and they enter this house and they see baby Jesus. He's a child. He's not, we don't know exactly how old is he then, but the Bible refers to him as a young child, probably maybe 1-2 years old, शायद 1-2 वर्ष का हो गया यीशु मसीह। और वो घर पर आए और they fell down and worship him. उसको दंडवत किए, आराधना किए, प्रशंसा किए, उसके सामने आकर दंडवत किए, घुटने टेके। ये जो वाइज मैन है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स लोग कहते हैं, जो चांद तारे उसको अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और परमेश्वर किसी न किसी तरह से तारा को ऐसा किया, प्रकट किया कि ये वाइज मैन कई दिनों से सफ़र कर कर और आए यीशु मसीह के पास, जो बच्चा है उसको उसके पास आए उसको आराधना करने। It's amazing how God organized this so that these astrologers, these wise men, magi from the east, they traveled so many miles, so many days to meet and worship Jesus, the King. But what I want to focus on is what they brought with them. जो चीज़ वे लाए यीशु मसीह के पास, उस पर हम ध्यान करेंगे। बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन देखते हैं कि वे तुरंत जब आए यीशु मसीह के पास, वे गिरकर और उसके दंडवत किए, प्रणाम किए, घुटने पर और मुंह पर गिरकर उसको आराधना और प्रशंसा किए। ये छोटा बच्चा है, शायद 1-2 साल का, और ये बुद्धिमान धनवान लोग हैं। They are wealthy, they are very well known, they are very educated, yet they come and fall down and bow down to a little child in worship. And what happens after they worship him? They open their maybe luggage, the case, whatever they travel with, and they brought out gifts. वे अपने जो बैग है उसमें से निकाला सोना और लोबान और गंधरस।
gold, frankincense, and myrrh. We know gold, right? We know how valuable it is. We don't wear it to town anymore, है ना? The ladies. It's no point. You might as well just go and give it away. ऐसे है ना? ऐसा सोना का जो वैल्यू हो गया, इतना बहुमूल्य है, इतना प्रेशियस है, कितना कीमती है. और फ्रैंकिंसेंस ये पेड़ का जो रस है, और जो गंधरस है, वो भी शिमला एक प्लांट है, उसका जो रस निकलता है. पाइन ट्री देखे होंगे, आम पेड़ का भी, अगर उसमें से छुरी मार दिया, कुछ भोग दिया, तो उसमें से रस निकलेगा. तो जो है और जो गंधरस है, फ्रैंकिंसेंस, इट्स sap that comes out of plants, और and it's taken out when you cut the branch and the sap comes out, and it's a process. उसको झुराते हैं, कई दिन लगता है. तो उसका herbal values है, healing values है. उसका परफ्यूम्स में यूज़ करा जाता है. जो अगरबत्ती जिसे हम बोलते हैं, इंसेंस है, कैंडल्स में यूज़ करा जाता है. हीलिंग है, वैरायटी ऑफ उसके जो कंपोनेंट्स है जो यूज़ करते हैं. ये खास जो 3 चीज़ वे लाए, उस समय के टाइम अभी भी बहुत बहुमूल्य, एक्सपेंसिव. It's not something that anyone would have. Usually the wealthy people, they would have gold and frankincense at that time. And so you can see that these visitors were quite wealthy. वे धनवान लोग थे जो ये तोहफा लाकर यीशु मसीह के पास रखा. और ये जो 3 तोहफा है, उपहार है, अलग अलग उसके मायने रखता है धर्मशास्त्र में. क्या उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो मायने क्या रखता है, उसका मतलब क्या है, वो खास चीज़ है हमारे लिए जानना. It carries very significant meaning and value in our Christian life, these 3 gifts. Gold represents, as we know, royalty, wealth, power. ना धन, जो सोना है वो उसका जो सिंबल, जो उसका वैल्यू है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद धन, रिचनेस, पावर, रॉयल्टी ना. जो राजा लोग उस समय या अभी भी जो धनवान है, वे सोना को यूज़ करते हैं, सिर्फ ज्वेलरी में नहीं, लेकिन फर्नीचर्स एंड डेकोरेशंस एंड इन द होम्स, हर एक चीज़ में. और जब सोना ढेर है तो तुम्हारे पास अधिकार है, एक स्टेटस है, ताकत है. एंड सो गोल्ड, the more you have, the more I would say authority or power you would have, standing you would have. And the other thing, frankincense, जो लोबान है, उसका अलग वैल्यू है. उस समय वे परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता था. और जो जिसे हम बोलते हैं अगरबत्ती है, जो जब उसके जलाते हैं तो उसका जो सुगंध है, जो सुंदर महक रहता है, और वो उसको यूज़ करते हैं. और ये जो फ्रैंकिंसेंस, वो सिर्फ ऐसे नहीं जाकर हम जैसे अमरूद तोड़ लेते हैं, उसको प्रोसेस से बनाना. जस्ट लाइक गोल्ड, देयर इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर एंड मेक गोल्ड. It's in a similar process frankincense is prepared. Although it comes out of a tree, but you still have to go through a process to get that. And so it signifies priesthood. It signifies prayer. Because ये जो लोबान है, जो याजक उस समय पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस में, तो परमेश्वर के भवन में जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर ये जो अगरबत्ती, जो फ्रैंकिंसेंस का और तेल में और डिफरेंट वे प्रोसेस कर कर उसको हर समय जलाते थे, कि जो उसका सुगंध है एक प्रार्थना की तरह वो उठता है ऊपर, परमेश्वर के उपस्थिति में आता है, और परमेश्वर उसको एक मीठा सा सुगंध जो उसको स्वीकार करता है.
जो हमारे प्रार्थना है, जो याजक उस समय प्रार्थना करता था, जो बलि चढ़ाता था, उसके प्रति एक जो सुगंध जाता था, महक जाता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के पास, वो उसको स्वीकार करता है। और जो म है, गंधरस, म रिप्रेजेंट्स कॉन्सिक्रेशन और डेथ। जो गंधरस है उसको उस समय इस्तेमाल करता था एज हीलिंग, लाइक हर्बल मेडिसिन या ऑयल में मिक्स कर एंड दे यूज्ड टू यूज इट फॉर एम्बामिंग। जब कोई मर जाता था तो उसके शरीर में ढेर से जो गंधरस से लगाकर प्रिजर्व करते थे, उसमें सुंदर मीठा स्मेल रहता है। सो दे प्रिजर्व एंड एम्बाम बॉडीज विद म। और पुराने नियम में जो एक्सोडस में जब परमेश्वर मूसा के द्वारा जो गंधरस से उसमें तेल मिलाकर जो पवित्र अभिषेक करने वाला तेल ना, अनॉइंटिंग ऑयल was had myrrh in it, और in that oil they anointed the priests, उनके they anointed their children, they anointed the altars and the everything that was in the holy of holies। सब चीज जो परमेश्वर के भवन में जो पवित्र स्थान में था, सब चीज को अनोइंट करता था, अभिषेक करता था, ये जो गंधरस और तेल मिलाकर। और जब अनोइंट होता था उसके मतलब वो ठहराया गया, अलग हो गया। And when it was anointed, it was consecrated and were used in during when someone dies. So the three gifts that were offered to Christ, were given to Jesus, had significant meaning। बहुत खास मतलब था ये जो तीन जो तोहफा उपहार लाया गया था। एंड इट्स इंटरेस्टिंग, जो चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें कि सिर्फ मेरे ख्याल से दो समय ये तीनों चीज़, सोना, लोबान और गंधरस, एक साथ में। पुराने नियम में जब ये परमेश्वर अपना भवन स्थापित किया मूसा के द्वारा, तो सोना का फर्नीचर, सब चीज़ जो पवित्र स्थान में था, जो बलि का जो लैम्प स्टैंड्स रहा, जो कुछ उसके अंदर था, सब चीज़ सोना का, गोल्ड प्लेटेड हम कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट वाज इन द होली ऑफ होलीज एंड द टेम्पल ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टमेंट वाज lined and plated with gold। And you can read book of Exodus to get all the details। And the other thing was that frankincense was there and it was lit all the time, so it was burning and the smell and aroma was always there in the holy of holies। जो लोबान का जो अगरबत्ती से हम कहते, उसको जलाकर हर समय वहाँ रखा जाता था उस पवित्र स्थान में, कि जो सुगंध है, जिसका स्मेल और जो अरोमा है, जो उसका धुआं है, हर समय वहाँ पर रहता था। और जो लोबान जो गंधरस है, गंधरस को हर समय वे जो स्थान है वहाँ पर हर एक जो चीज़ पवित्र स्थान में रखा गया है, सब चीज़ को अनोइंट किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। जो याजक है उसको भी अभिषेक किया जाता है। तो ये तीनों चीज़, all three things, myrrh was used for anointing in that holy of holies in the temple। So both, all three, gold, frankincense and myrrh, were in one place। एक ही जगह ये तीनों चीज़ रहा। और दूसरा जगह हम देखते हैं, जब ये बुद्धिमान लोग जो मैजी आए हैं यीशु मसीह के पास, तीनों चीज़ यीशु मसीह के पास लाए। The second time we see these three items together is when these wise men bring this gift to Christ Jesus। And it's significant because we know that Christ, the King of Kings, gold represents royalty, power, authority, है ना, अधिकार, जो royalty है, राज्य, सामर्थ, वो रिप्रेजेंट करता है। कि जिसे मैंने कहा सोना जब है, तो जब यीशु मसीह हमारे राजाओं का राजा पूरे अधिकार लेकर आया, यीशु मसीह कहता है मेरे पास सब अधिकार है। वो सोना और परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो
जो स्टेटस है उसके लिए वो लाए, क्योंकि वे जानते थे कि ये राजा का राजा है। और ख्याल करना, ये जो वाइजमैन है वो ज्यूज नहीं थे, यहूदी लोग नहीं थे, वो गैर लोग थे। वे फिर भी वे यीशु मसीह का जो जो जिस कारण से इस दुनिया में आया था वो कौन है वो पहचाने। सो व्हेन दे ब्रॉट गोल्ड, इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ Christ Jesus, the King of Kings. He had all authority from God to be here on earth. And so that gold they brought to Jesus was significant. And then the frankincense was, as I mentioned, it relates to priesthood. It relates to prayer. And so we know that Jesus, our high priest, Hebrews में कि हमारे जो महायाजक है वो यीशु मसीह है। And they brought frankincense as an offering, जो हमारे प्रार्थना जाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक महायाजक, Christ our priest, our high priest was given frankincense, because remember frankincense जो है, जो लोबान है, वो परमेश्वर के जो पवित्र स्थान में इस्तेमाल होता है अगरबत्ती की तरह। और तीसरा चीज जिसे मैंने कहा कि शरीर में लगाया जाता है जो मर जाता है, गंधरस, वे लाए यीशु मसीह के पास उसको तोहफा देने। शायद वे नहीं जानते थे क्या होगा बाद में, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपना जान को कुर्बान कर देगा। और वही जब उसको शरीर क्रूस से उतारा गया, उस कब्र में रखने से पहले उसके शरीर में गंधरस को लगाया गया और उसको बांधा गया। That myrrh, we're not sure if it's the same myrrh or maybe other myrrh, but was placed on him, was put on him after he died, and they wrapped him up and put him in that grave. And so these three gifts, ये तीन तोहफा जो रहा मायने रखता रहा यीशु मसीह के लिए। It was important and significant for Jesus. Just as it was important when the temple was established in the Old Testament, जैसे उस परमेश्वर का भवन स्थापित हुआ था पुराने नियम में, उतना ही खास और महत्तम था जो तोहफा एक छोटा बच्चा यीशु मसीह को दिया गया। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए ये क्या मायने रखते हैं, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें जानना है। We have to know how does this relate to us and how important it is for us, these three gifts. And you know this, the wise men, they came, first thing they did was worship God, worship Jesus Christ, the child. पहला चीज उसको आराधना किए, दंडवत किए, अपने घुटनों पे गिर कर, they humbled themselves, अपने आप को दीन किया यीशु मसीह के साथ। जो सोना हमारे लिए क्या मायने रखता है, सोना जिसे मैंने कहा अधिकार, रॉयल्टी ना, राजधान ऐसे मेरे ख्याल से जो बोलते हैं इसको। यीशु मसीह ने कहा, book of 1 John chapter 3 verse 1, 1 John chapter 3 verse 1 says, it talks about we being the child of God, हम परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर जो राजा का राजा है, अब राजा का बच्चा जो बेटा है वो राजकुमार होता है, राजकुमारी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल आप पढ़ दें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Praise the Lord. Behold, what manner of love the Father has bestowed on, that we should be called children of God. When we are children of God, we become royalty. Praise the Lord, because He is the King of Kings and we become the Prince
right? Prince and princess. Okay? We have all authority. Jesus said, I give you all authority that has come from the Father. तो ये जो सोना का जो वैल्यू है, जो लक्षण है, एग्जाम्पल हम देखते हैं एज रॉयल्टी, और हम अपने आप को उस जगह को रख सकते हैं क्योंकि हमें अधिकार मिला, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, हम राजा के बच्चे, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी शुड नो दैट कि हमारे जो हम है, जो परमेश्वर जैसे में सिरजा है, एक सोना जैसा है. वी आर लाइक गोल्ड टू हिम. हाउ प्रेशियस वी आर टू हिम एज चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड वी कैन रिलेट आवरसेल्व्स as that gold gift that was given to Jesus, and put us in the state we should not bring ourselves down. अपने आप को नीचा नहीं करें कि हम कोई नहीं है, but in God's eyes we are His children. हम royalty है, हम राजकुमार है परमेश्वर का. Praise the Lord. दूसरा चीज जो उसको तोहफा में दिया गया था, लोबान. First Peter chapter 2 verse 5. The second thing that was given, frankincense, and how we relate to that is in First Peter chapter 2 verse 5. तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्रता समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो. Praise the Lord. And being built up a spiritual house, a holy spirit, holy priesthood. We are a holy priesthood. And God has created us, separated us, just like Jesus is our high priest. We are part of that priesthood through Jesus Christ. And that frankincense, जो लोबान है, जब वो जलता है, जो महक उसका है, जो धुआं है परमेश्वर के प्रति जाता है, हमारे जीवन उस तरह परमेश्वर के लिए प्रसन्न होना चाहिए. एक स्वीट अरोमा इंग्लिश में कहते हैं, एक जो मीठा सुगंध है, जब परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, हमारे जीवन उस तरह का होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करे. मीठा जो सुगंध है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जैसे धुआं उठता है, like the smoke that rises up and the smell that goes, our prayer should be like that, reaching heaven and is pleasing and like a sweet aroma to God. And then the third thing that we see is he was given myrrh, जो गंधरस उसको दिया गया. Romans chapter 6 verse 6 to 7. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा. We have died and we've been sacrificed to the cross, our old life, our old nature. हम जब यीशु मसीह के पास आए, हमारे पुराने जीवन, हमारे पाप सब यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे चढ़ा दिया गया है. जो गंधरस से वो जो मर जाता है उसके शरीर में लगाया जाता है, और पुराने नियम में उसको अभिषेक, जो पवित्र तेल है, जो अभिषेक करने वाला, उसके लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारे जीवन एक अलग सा जीवन होना. We are separated, just like the myrrh was used for anointing and for placing it on the dead. Our old life is dead. It has been crucified with Jesus, and we are new creation. We are consecrated. We are set aside for God's work. हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए, एक जो अलग ठहराया हुआ, जो पुराने चीज़, जो हमारे पुराने जीवन, उसको यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया. वो पुराना चीज़ फिर अब नहीं आता है. अब हम नए लोग हो गए यीशु मसीह में. Praise the Lord. And so
ये जो 3 चीज़ अगर आप इस पर ध्यान देंगे और जाके सोचेंगे, इसके पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ वो 3 तोहफा यीशु मसीह को दिया गया, जस्ट बिकॉज कोई दे दिया है ये नहीं है, लेकिन वो खास मायने रखता है हमारे जीवन में। और कैसा हम अपने आप को परमेश्वर को कैसे हम देते हैं। How do we offer ourselves to God? With all 3 things, gold, frankincense, and myrrh, is in us. We are that offering. Just like Jesus was, or Jesus is, we are, and we need to offer when we come to worship Him. जब हम आते हैं उसके सामने, परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम दंडवत करते हैं दीन होकर, हम ये जाने कि हम कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, हम बहुमूल्य लोग हैं। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में आने से पहले हमारे बारे में सोचकर तैयार किया है हमारे जीवन को। God has planned us, pre-planned us. He, even before we were in our mother's womb, He knew us. He knew our value. He knew what we would be. That's how I see myself, and that's how we should be seeing ourselves. And we should be walking with our chest up, with our head held high. हमने सर को उठा कर चलेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा है। जब हम उसके साथ में, जब उसके पास आते हैं, हमें दीन होकर आना है, आराधना करते। जैसे ये जो वाइज मैन थे, यीशु मसीह के पास आए, दंडवत करते, अपने मुंह पर गिरकर और उसको आराधना किए। हम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, चाहे आप, चाहे जहाँ से आया है, जैसा हालत में है आप, आपको परमेश्वर ने चुन कर लाया है, इस दुनिया में रखा है। एक मकसद है। यीशु मसीह आया था इस दुनिया में, जब पैदा हुआ, उसका एक ही मकसद था कि जब वो समय आने पर वो उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करें। वो सिर्फ एक दिखावटी नहीं रहा, दिखावा नहीं रहा, लेकिन वो एक मकसद को पूरा करना है, इसको करना था। वो मकसद था कि जो पाप का दंड हमारे ऊपर था, the penalty of sin that was on us because of our sinful nature, जो पाप में हम पड़े थे, जो चीज़ हम गलती कर देते, जो बुरे बुरे सोच हम कर देते, जो चीज़ हम बोल देते, the things we do and say, it's all our sinful nature, and we are supposed to pay that penalty, because a holy God cannot have relationship with sinful man. पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का रिश्ता टूट गया है, और यीशु मसीह उस रिश्ता को जोड़ने के लिए आया था। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को देना है, कुछ लाना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आया इस दुनिया पर, उसने जो काम करना था, जो बलि चढ़ाना था, लहू बहाना था, वो क्रूस पर किया उसने। वो आया राजा, वो जो याजक था, जो प्रीस्ट जिसको बलि चढ़ाना था, वो खुद बना, और जो बलि था, जो जानवर को मारना था, वो खुद हुआ। All three was consolidated into Jesus Christ. He was King of Kings, the royalty. He came down. He became the priest who offers the sacrifice, and He became the sacrifice. All three in one. He was the ultimate sacrifice. वो सबसे महत्तम जो बलि था, और परमेश्वर उस जो बलि था, यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगा था, उसको स्वीकार किया, और उसने कहा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसके और अपने पाप से क्षमा मांगेगा, उसको नया जीवन मिलेगा, उसको पाप सब क्षमा हो जाएगा। उसके साथ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जाता है। If we believe in Christ, that's why He came, because He loved us, that whosoever believes in Jesus, that He is the Son of God, that He came and died on the cross for our sins.
And if when we repent and say, Lord, forgive me because I am sinful, we become child of God. He forgives us our sin. बोले बाइबल में लिखा कि जो पुराना हमारे जो सब शायद लोग बोलेगा अरे तुम वो चीज़ करा रहा, तुम ऐसे रहा, परमेश्वर के आँख में जब हम अपने आप को जब क्षमा मांगते हैं वो माफ़ कर देता है. बाइबल कहता है वो फिर लौट कर ख्याल नहीं करता है. जितना दूर ईस्ट एंड वेस्ट है उतना दूर हमारे पाप सब दूर कर देता है, लौट कर आता नहीं. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है. जो कोई उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का बेटा कहलाया जाता है. वो स्वर्ग में निवास करेगा जब इस पृथ्वी को छोड़ेगा. He who believes in Christ will have eternal life. Praise the Lord. ये जो 3 गिफ्ट है very important in our lives. May we consider ourselves as valuable as these gifts that were given. हम अपने आप को ऐसा ही बहुमूल्य सोचे समझे जैसा ये तोहफा दिया गया था यीशु मसीह को. Praise the Lord.